Hello friend, welcome to my YouTube channel. Once again I have come with a very important thing. As per discussion मैं कह चुका था कि मैं जो अभी क्वेश्चन डाला था आज जो CDPO का एग्ज़ाम हुआ था उसका, तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि जो सबसे टफ पार्ट है उसका मैं पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन का आंसर की डालना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे टफ जो क्वेश्चन आया है वो है विज्ञान पार्ट, जो अमूमन सब का प्रॉब्लम होता है उसको मैं क्लियर करता हूँ। अगर वो सही हो जाएगा तो समझिए कि आपका सिलेक्शन सही है। तो मिलाते हैं बिना देर किए हुए क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरे पास जो सीरीज है उसके अनुसार जो पहला जो क्वेश्चन है वो कॉमन नंबर से स्टार्ट हुआ है। मैं देख लेता हूँ कहाँ पर है। यस, कॉमन नंबर। ये देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है कि आधुनिक परमाणु प्रतीक किसके द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। तो वो उसका सही आंसर है बी, बर्जीलियस, ठीक है। यानी कॉमन का आंसर होगा बी। 52 का क्वेश्चन का है, इसमें क्या निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं, यानी कौन रासायनिक प्रक्रिया है नहीं है, किस में रासायनिक प्रक्रिया का गुण नहीं है। तो उसका सही आंसर होगा ए। क्यों? कि अनुत्क्रमणीय होना, यानी कि ये रिवर्स नहीं होता है। तो एक्चुअली लेकिन इसमें दिया हुआ है कि रिवर्स हो रहा है, इसका मतलब एक गलत है, तो इसका सही आंसर होगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 53 में, ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रक्रिया के अन्य पदार्थों में नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि नमी को सोखना, इसका मतलब कौन होगा? ए, जल शोषक। इसका मतलब सही होगा जल शोषक। अगला जो क्वेश्चन है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड CO से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है, क्यों? तो भैया इसका सही आंसर होगा, अगर मैं बात करूं, इसका सही आंसर होगा बी। CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। यस, यही कारण है कि हमारा खून CO के साथ जब करता है, यानी कि CO प्लस हीमोग्लोबिन करता है, तो ये हीमोग्लोबिन बनाता है, तो जो शरीर के लिए बहुत हानिकारक है और इससे दम घुटने लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बात है? अगला क्वेश्चन है 55 में, चलें बिना देर किए, कि कौन से के अभ्यास से, यानी यह कौन विज्ञान है जो जानवरों के क्लोन तैयार करने के लिए माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, जैव बायोटेक्नोलॉजी से। क्या आंसर होगा? सही होगा, इसका होगा सी, यानी 55 का सी। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खाली स्थान आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, इसके थ्रू डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कौन सा सामान पाया जाता है। ये बोल दिया है कि आम के पौधे यानी पादप कोशिका, बंदर यानी कि जंतु कोशिका, यानी कौन सा चीज़ है निम्नलिखित दिएगा ऑप्शन में कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में दोनों में पाए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसकी क्लोरोप्लास्ट की बात करूँ, तो ऑफकोर्स ये अगर मैं ये मान लिया यहाँ पादप लिख दिया और यहाँ पर जंतु लिख दिया, ठीक है, एनिमल, ठीक है, ये क्या क्लोरोप्लास्ट इसमें पादप में पाए तो जाते हैं लेकिन इसमें पाए नहीं जाते हैं। सेंट्रोसोल की बात करूं तो इसमें पादप में नहीं पाया जाता है लेकिन इसमें पाए जाते हैं सेंट्रोल। कोशिका भित्ति की बात करूं तो इसमें पादप में पाए जाते हैं लेकिन जंतु में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन कोशिका झिल्ली ये जो है दोस्तों ये दोनों में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी, ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन, मतलब कि हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन। दोस्तों अब बात करते हैं 57 कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है कौन सा चीज़। तो ये वेरी इजी क्वेश्चन है, एवरीवन नोज, कंडारा, इसको बोलते हैं टेंडर, ठीक है, TENDR, टेंडर। इसका सही आंसर सी। अगर यही क्वेश्चन रहता है या आने वाले एग्जाम में रहता है क्वेश्चन कि मांसपेशी से मांसपेशी, यानी कि मांसपेशी टू मांसपेशी को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं FASCIAE, फांसी से। इसको बोलते हैं मांस टू मांस जोड़ने वाला, ठीक है। इसका अगर मैं यहाँ चूँकि मांस को हड्डी से जोड़ने की बात आ रही है तो एक कंडरा है, ठीक है, इसका सही आंसर होगा। फूल का फल कैसे बनता है? फूल से फल, ठीक है। सही आंसर 58 में बिना कुछ अंडाशय से होता है और सही होगा, यानी कि कहने का मतलब है कि इसका सही आंसर होगा सी, अंडाशय से, ठीक है। वेरी इजी है क्वेश्चन, जैसे भी जगह आया वो भी क्वेश्चन है दोस्तों। ये तो 58 हो गया। अब बात करते हैं अगला भी, यस 59, द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है। ये द्विपद है विज्ञान संबंधी, यानी कहने का मतलब कि कह सकते हैं कि आपके वैज्ञानिक नाम। तो अगर मैं इसके बात करूं द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है, इसमें कौन सा है? इसमें सही होगा डी। कौन क्या सही होगा? इसमें सही सॉरी इसका सही होगा सी, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं 60, संक्रामक रोगों का सबसे समान भाग कौन है, यानी कौन सा चीज़ है जो सबसे ज़्यादा रोग फैलाने माहिर है। तो यह सबसे सही आंसर है। देखिए दोस्तों, मक्खी और मच्छर दो ऐसे चीज़ें जो सबसे ज़्यादा रोग फैलाते हैं
तो इसमें चूँकि मक्खी का ऑप्शन दिया हो तो मक्खी होगा यानी मच्छी होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, डेंगू हुआ, हैज़ा हुआ, टीबी हुआ, टाइफाइड हुआ, जितने भी रोग हैं सब के सब मक्खी से होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? देखिए दोस्तों, विटामिन ए जो बहुत ईजी है, आपको मैं बात करूँ तो साग सब्जी, गाजर, मूली और लीवर, फिश सभी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बोल रहा है ये सबसे बेस्ट होता है गाजर। ठीक है, अब बात करते हैं कंधे का। अब कंधे का पाया जाने वाला जोड़ में पाया जाता है, कंधे में पाया जाने वाला जोड़ कौन सा जोड़ होता है? इसका सही आंसर है टखना, क्योंकि ये तो एल्बो जोड़ है, ये है जो आपका ये जो टखना है ये बता रहा है सही है, और ये नितंब जो एंकल है, तो ये सही आंसर होगा सी। 63वां की बात करें, किसमें हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सबसे अधिक सक्रिय रूप कार्य करता है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें आता है मस्तिष्क, इसमें जो हाइपोथैलेमस है ये कंट्रोल करता है, लेकिन इसमें मस्तिष्क ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा है? इसमें ऑप्शन है त्वचा, दिल, फेफड़े, पेट। तो ये फेफड़े, ये श्वास लेने और श्वास देने में जो आपके शरीर का तापमान मेंटेन करने में माहिर होता है। तो 63 का सही आंसर है सी। ठीक है, अगला 64, खमीर का उपयोग कब किसके उत्पादन किया जाता है? तो खमीर का उपयोग है जो शराब बनाने में, C2H, ठीक है, C2H5OH या C3OH, ये भी याद कर सकते हैं, C2H5OH, तो ये सी होगा, शराब बनाने, जो सड़ने की प्रक्रिया से पिज़्ज़ा बनाने में या फिर ब्रेड बनाने में या फिर कुछ सड़े हुए चीज़ बनाते हैं जो बाद में, जैसे कि डोसा इडली बनाने के लिए जो फर्मेंट करने के लिए, फर्मेंटेशन करने के लिए छोड़ देते हैं, ये सब उसी का प्रारूप है। ठीक है, अगला बात करते हैं, ये तो 64 हो दोस्तों। अब 65 देखिए, एक जिप्टो किसके बराबर होता है? कितने पेपर होते हैं? एक जिप्टो होता है 10 पावर 21। ये क्या है दोस्तों? जिप्टो क्या है ना दोस्तों, ये इज ए यूनिट प्रीफिक्स इन द मेट्रिक सिस्टम डिनोटिंग इफेक्टेड 10 to the power -21। ठीक है, ये होता है। अगला बात करते हैं पेंडुलम घड़ी की समयावधि क्या है? 2 सेकंड फिक्स है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2π√L/G होता है, इसका जो स्टैंडर्ड माप है वो 2 सेकंड का होता है, टी बराबर। ठीक है, अगला है बैरोमीट्रिक ऊंचाई में अचानक वृद्धि क्या कहते हैं? अचानक वृद्धि हो गया, इसका मतलब अत्यंत सूक्ष्म मौसम होने वाला है दोस्तों। क्यों? अब जानते हैं कि अत्यंत रूप से अगर डाउन होता है तो तूफान आता है, धीमे धीमे डाउन होता है तो बारिश होती है, वर्षा होता है, और अगर वृद्धि हो रही है तो शुष्क मौसम, साफ मौसम आ रहा है, लेकिन एक वेग वृद्धि हो रही है तो ऑफकोर्स ये अत्यंत सूक्ष्म मौसम होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ठंड के मौसम में पानी का जलीय जीवन से मदद कर, किसके कारण है कि जलीय जीवन है जो ठंड पानी में भी विकसित होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा विस्तार। ठीक है दोस्तों, ये जो विस्तार है यानी कि कह सकते हैं कि एक्सपेंशन, यानी कि एक आप नाम सुने होंगे एनामोलस, यानी एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, इसके थ्रू ही ये बहुत ठंड पानी में भी जीव जंतु अटक रहते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं निम्नलिखित में ग्रीन हाउस का है, ग्रीन हाउस गैस क्या है? ये वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी, यानी कि ई होगा मोर देन 1। अगला क्वेश्चन है, नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाए। दोस्तों, नाई की जो दुकान उसमें देखते हैं बहुत सारे आप जब बैक में जाते हैं तो बहुत सारे 2 दर्पण रखे जाते हैं, तो एक दूसरे के समांतर होते हैं, एक दूसरे के लंबत होते हैं कि 45 डिग्री कोण पे एक दूसरे के समांतर। अगर समांतर रहेंगे तो इनडिफिनिट जो नंबर ऑफ इमेजेस जो बनते हैं। अच्छा, बिल्ली के सुनने की आकृति विस्तार क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 71 का वो है सी, 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक। जो हमारा क्या है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, लेकिन बिल्ली का पूछा तो सी होगा, सही है, 71 का सी। अब 72 में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है, चारों दर्शन बिंदु की संख्या कितनी होती है? इसका सही दूसरा होगा 2। दोस्तों, जब भी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में आप ऐसे चुंबक रखते हैं जिसका नॉर्थ साइड नॉर्थ पोल की तरफ हो, तो ऑफकोर्स वहाँ पर 2 तरह के उदासीन बिंदु बनते हैं, एक होता है नॉर्थ वेस्ट और एक होता है साउथ ईस्ट। ठीक है, ये 2। ठीक है दोस्तों, अगला मैं बाकी जो क्वेश्चन बच्चों में 30 क्वेश्चन आए थे दोस्तों। यस, ये क्वेश्चन देखिए, बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाले बिजनेस दर्पण क्या है, जिसके कारण बहुत सारे हमारे उनके जो जितने भी गैजेट रखे हैं तो दिखाई पड़े अच्छे रूप में साफ। तो इसका सही आंसर होगा बी, उत्तल दर्पण। ठीक है, बी। अगला, एक सुचालक को दूसरे चार्ज के शौचालय के पास लेकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वेरी इजी है, इसका भी सही आंसर होगा और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, प्रेरण।
यानी क्रोमेटोग्राफी, आप जानते हो क्रोमेटोग्राफी एक चीज़, एक टेक्निक है, ठीक है। अच्छा, मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। यह सही आंसर होगा। सॉरी दोस्तों, सॉरी, क्रोमेटोग्राफी ये मैं कहाँ पर, ये इंडक्शन कहलाती है दोस्तों, इंडक्शन कहलाती है दोस्तों। ये 74 का ए होगा दोस्तों और 75 का सी होगा क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन आगे पड़ गया। एक्सरे में देखते हैं एक्स का मतलब क्या होता है, इसका सही आंसर होता है अज्ञात, अननोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वाटर गैस का मिश्रण क्या होता है, CO2, वेरी जी। किसी कारण पानी एक शीत कालन कारक है, तो ये हो जाएगा आपका 78 का हो जाएगा सी, उच्च विशिष्ट कोलाइड कण क्या करके मैं देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि 8 प्रकार के कोलाइड पाए जाते हैं। उसमें अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो सही आंसर हो जाएगा डी, 10⁻⁻⁵ to 10⁻⁷, ठीक है। अब लास्ट है एक्रिस्टलिस कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है, तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि दीपक के काले, इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन होती है दोस्तों। ये 30 क्वेश्चन मैं लाया हूँ साइंस का, जो आपको वाइटल रोल एक्ट करता है आपके सिलेक्शन में। आप भले ही कितना हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी बना लीजिए, डज नॉट मैटर। अगर आप ये सही नहीं कर पाए तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो आप इसको मिलाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको अच्छा लगा, अगर कहीं दिक्कत हो, गलती हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं इस चीज़ को सुधारूंगा, मैं गलती माफ़ी मांगूंगा। ऑफकोर्स इन एडवांस आई वांट टू अप्लॉज फ्रॉम यू, सो एंड गो यस एंड प्लीज़ मिलाइए, आपको अच्छा सब के सब क्वेश्चन सही हो जाए। और बाकी जो क्वेश्चन है, जो 120 क्वेश्चन है जिसमें मैथ भी शामिल है, उसका भी सोल्यूशन मैं लेकर आ रहा हूँ, वो बेस्ट एक्सप्लेनेशन। तो जुड़े रहिए, आपके लिए बेहतरीन होगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।